Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, today I am solving question number 5 of exercise 13.1. In this question we have given a hemispherical depression is cut off from one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। डियर स्टूडेंट, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 4। उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। उसमें हमने जो आपका यहाँ पर हेमिस्फीयर था वो ऊपर हमने रखा हुआ था, उसको माउंटेड किया हुआ था। इसमें ये कट लगाया हुआ है। अब जब कट लगाया हुआ है तो इसका मतलब ये है हमारे पास। दूसरी बात इसने ये दिया हुआ है कि हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है यहाँ पर दे रखा है, इसने देखिए कि डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो हमारे पास जो डायमीटर दे रखा है हेमिस्फीयर का वो एल दे रखा है और जो एज ऑफ द क्यूब के बराबर है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर दे रखा है हमें एल, और इसका मतलब क्या है, जो इसके बराबर है। किसके बराबर है? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर सही है, वो किसके दे रखा है ना, डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। वही मैंने लिखा है, एज ऑफ द क्यूब है एल, तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर भी हमारा एल ही होगा। अब बता सकते हैं व्हाट इज द रेडियस ऑफ द क्यूब। तो रेडियस ऑफ क्यूब इज इक्वल टू हो गया L/2। क्या दिया हुआ था उसने आपको? साइड ऑफ द क्यूब या एज ऑफ द क्यूब बराबर है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। तो डियर स्टूडेंट, अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पर एरिया ऑफ द सॉलिड ले लेंगे। यहाँ पर एरिया ऑफ सॉलिड या रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड इन्होंने इसलिए क्या है कि जो क्यूब है उसमें हमने ये कट लगाया है हेमिस्फीयर को, और जब कट लगाया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब सिंपल है, टोटल सरफेस एरिया ले लीजिए आप क्यूब, उसके बाद हेमिस्फीयर का ले लीजिए कर सरफेस एरिया, वो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर? माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, जो हमने पहले से कर रहे हैं। तो यहाँ लिख लीजिए एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फिर क्या है हमारे पास? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लीजिए, टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे हम और उसमें से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आ रहा है नहीं? क्यूब में से लेंगे हम प्लस हेमिस्फीयर लेंगे और उसमें से जो एरिया है जितना ये कट हुआ है उसको हम माइनस करेंगे। वैसे भी अलग पता चल रहा है आपको कि क्यूब में हम हेमिस्फीयर लेके और इसको हम एरिया को माइनस कर देंगे। अब इन सब वैल्यू को रख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ये कितना हो गया? ये बराबर हो गया हमारा πr² प्लस दूसरा मैंने लिया यहाँ पर, ये कितना आया मेरा? ये हो गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब बराबर हो गया 6 इंटू यहाँ पर a², बाद में वैल्यू रख लेंगे, और माइनस का ये हो गया πr²। सही है। सरफेस एरिया ऑफ द ये हो गया कितना आपका यहाँ पर? फिर पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है? आर बराबर है हमारा L/2 का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, ये कितना हो गया हमारे पास? सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर होता है 2πr², और ये कितना है? सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ये आपको मालूम ही है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब होता है 6a² और एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर हो गया आपका माइनस πr²। तो अब जरा वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। आर की वैल्यू कितनी है?
सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर है L/2 इसका रेडियस है, तो वो वैल्यू रख लेते हैं, प्लस 6 इंटू ए कितना है हमारे पास, ए जो आया है हमारे पास L है, तो हम L का स्क्वायर करेंगे, माइनस पाई इंटू जो हेमिस्फीयर है उसका जो रेडियस है वो L/2, तो L/2 का होल स्क्वायर। इसको वैल्यू को रखने के बाद हमारे पास आया ये 2 पाई इंटू L स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 6L स्क्वायर माइनस पाई इंटू L स्क्वायर अपॉन 4। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 यहाँ पर हो गया, तो ये हो गया हमारा पाई इंटू L स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6L स्क्वायर माइनस पाई L स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ से आप 4 को ले लीजिए एलसीएम, तो ये कितना आएगा आपका 2 2 जा 4, ये हो गया 2 पाई L स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 6 4 जा 24, तो ये हो गया 24L स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4 यानी पाई इंटू L स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू पाई L स्क्वायर में से हम L स्क्वायर को पाई L स्क्वायर को हटाएंगे, 2 पाई L स्क्वायर में से पाई L स्क्वायर को हटाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा कितना पाई L स्क्वायर प्लस 24L स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ हम L स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया पाई प्लस 24 अपॉन 4, तो यह हमारा क्या आएगा L स्क्वायर पाई प्लस 24 अपॉन 4, एंड दिस विल बी द आंसर। Dear student, now I am solving question number 6. A medical capsule is in shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. यहाँ दे रखा है हमें नंबर 1, तो जो टोटल जो हमारा कैप्सूल है उसकी जो इन्होंने लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है 14 mm। इसमें एक बात और दे रखी है यहाँ पर कि दो हमारे यहाँ पर टू हमारे हेमिस्फीयर हैं और एक हमारा जो है यहाँ पर सिलेंडर है। डायमीटर ऑफ द कैप्सूल जो दे रखी है वो कितना दे रखा है, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल दे रखा है 5 mm, तो हम आसानी से इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर की जो हाइट होगी वो भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जब डायमीटर हमारा 5 है तो ये हो गया 2.5। तो डियर स्टूडेंट, ये मुझे बताने में आप इजीली कर पाएंगे इसको कि ये भी हमारा 2.5 होगा और ये भी हमारा 2.5 होगा। यदि हम देखें तो 2.5 ये और 2.5 ये, तो ये हो गया 5 और टोटल है हमारा कितना 14, तो ये कितना बच्चा हमारा 9 mm। 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 mm। जरा मैं इसको और समझाता हूँ। ये मैंने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये हमने लिया है यहाँ पर सबसे पहले सिलेंडर लिया हुआ है, दो हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है और ये हेमिस्फीयर है। यहाँ पर जो इसकी टोटल इन्होंने आपको लेंथ दे रखी है या इसको आप हाइट भी कह सकते हैं, तो ये कितनी दे रखी है, टोटल जो हाइट दी हुई है वो दे रखी है इन्होंने 14 mm। कैप्सूल की जो यहाँ से लेके यहाँ तक है 14 mm। यहाँ इन्होंने जो कहा है कि जो इसका टोटल डायमीटर है, टोटल डायमीटर आप समझ ही रहे हैं वो कितना 5, तो इसका मतलब आधा कितना हो जाएगा 2.5। जब ये 2.5 होगा यहाँ तक तो ये भी 2.5 होगा और इसका मतलब ये भी 2.5 होगा यहाँ तक तो ये भी 2.5 होगा। टोटल है हमारा 14, उसमें से हम 2.5 ये और 2.5 ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 5। तो इसका मतलब सिलेंडर की जो हमारे पास हाइट आई वो कितना आया 14 माइनस 5 इजिकल टू 9 mm। समझ में आ रहा है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जरा आसानी से आपको समझ में आया होगा। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर कि जो मेडिसिन कैप्सूल है, तो इन मेडिसिन कैप्सूल हैव क्या है, 2 हेमिस्फीयर है, तो 2 हेमिस्फीयर एंड 1 सिलेंडर। ओके। दूसरी चीज इन्होंने ये दी हुई है कि डायमीटर ऑफ
हेमिस्फीयर 5 mm. तो व्हाट इज द रेडियस? रेडियस ऑफ, इसको मैं बच्चों कैप्सूल भी लिख देता हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। जो आपके क्वेश्चन में कैप्सूल लिखा हुआ है ना, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, तो हम वही लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास जो ये आया रेडियस ऑफ कैप्सूल इजिकल टू हो गया 5/2 बराबर 2.5 सेंटीमीटर mm, 2.5 mm। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हम आते हैं लेंथ ऑफ द कैप्सूल पे। तो लेंथ ऑफ द कैप्सूल कितना है? लेंथ ऑफ द कैप्सूल है हमारा 14 mm। तो बच्चों लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितना होगा ये मैं आपको अभी बता चुका हूं। लेंथ ऑफ सिलेंडर, देखो रेडियस तो वही होगी, आपको पता है जो इसकी रेडियस है वही रेडियस हमारी सिलेंडर की भी होगी। तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 14 माइनस ये कितना आ गया 2.5 ये वाले का होगा और 2.5 ये वाले का होगा। तो ये हो गया आपका 14 माइनस कितना है यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 9 mm। ये भी मिल गया हमें। अब हमारे पास हम जो हमें रखनी है वैल्यू, एक तो निकालना है हमें क्या? सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। दो सरफेस एरिया हमारे हेमिस्फीयर हैं तो उनका हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जरा देखें हम, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बराबर हो गया कितना आपका बच्चों? 2πr²। तो सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर है ना, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर 2 इंटू 2πr² बराबर हो गया 4πr²। वैल्यू रख दीजिए जिससे आपको वैल्यू पूरी मिल जाए। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी आई है? आर की वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी? 2.5। यही आई थी ना आर की। ये रहा यहाँ पर रेडियस ऑफ कैप्सूल या हेमिस्फीयर बराबर हो गया 4 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 2.5। तो डियर स्टूडेंट जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा कितना आपका? इसको हम सिंप्लीफाई करने पर ये हो गया, देखिए पॉइंट को हटाकर ये भी हटा लिया, ये भी, तो ये हो गया कितना? 10 इंटू 10 और ये आ गया 24 5 4 जा हो गया 100 यानी 4 आया। 4 से हमने 4 को कैंसिल किया तो ये हो गया 22 इंटू 25/7 और ये बराबर हो गया हमारा 550/7। अब सिलेंडर ले लीजिए, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये कितना होता है? 2πrh। तो 2πrh ले लीजिए। ये कितना हो गया? इसकी वैल्यू रख लीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू ये कितना आया? आर की वैल्यू है 2.5 और इंटू एच की वैल्यू कितना है बच्चों? 9। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने पर वही हम दोबारा करेंगे। यहाँ से हमने 10 कर लिया, 2 5 जा 10। ओके, और जब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 22 इंटू 25 इंटू 9/35। तो ये कितना? आप इसको बल्कि ये भी कर सकते हैं, आप 5 5 जा कर लीजिए और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा बच्चों मेरा 990/7। और तीसरा क्या है? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल बराबर हो गया कितना? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर
आ रहा समझ नहीं आ रहा आपके जो मैंने आपको अब तक बताया है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर आया सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर आया कितना, अभी हमने निकाला था 550/7 और प्लस ये कितना आया 990/7। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये हो गया 1540/7। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 7 2 जा हो गया 14 और ये हो गया 7 2 जा 14 और 0, यानी इसका जो हमारे पास कैप्सूल का जो सरफेस एरिया आया वो आया 220 mm। डियर स्टूडेंट, इन माय व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना पाऊँगा। साथ में मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें जिससे कि जो फार्मूले हैं वो आपको सब अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। प्रेस बेल आइकन जिससे कि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। थैंक यू वेरी मच।